नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 8 फरवरी है और दिन है मंगलवार। मंगलवार का दिन सरसों के लिए काफी अच्छा रहा। 200 से 300 रुपए की तेजी दर्ज हो रही है मंडियों में। प्लांटों के भाव भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर 200 से 300 रुपए की घटोतरी हो रही है, कमी आ रही है और इसमें मंदा दर्ज हो रहा है। जबकि गेहूं के अंदर आने वाले समय के अंदर क्या होगा, इस पर विस्तार से चर्चा करें। उससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल सेट पर पहुंच जाए। सबसे पहले बात करते हैं सरसों की। सरसों का भरतपुर बाजार आज सुबह 7500 पर खुला, लेकिन थोड़ी देर के अंदर यानी दोपहर बाद तक 7600 रुपए तक पहुंच गया। इसी तरह से प्लांटों के भाव में भी 300 रुपए तक की तेजी दर्ज हुई। जयपुर 7850 रुपए पर खुला, अब 50 रुपए और तेज बताया जा रहा है। खैरथल और खेलरी मंडी के भाव भी करीब करीब 200 रुपए सुधार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज भरतपुर, कोटा, अलवर और खेरली और खैरथल इनके आसपास के मौसम में ज्यादा गड़बड़ बताई जा रही है, मौसम खराब बताया जा रहा है। हल्की बरसात हुई है लेकिन तेज हवा के साथ हुई है। कल का मौसम यानी 9 तारीख का मौसम भी खराब बताया जा रहा है। मौसम अगर ज्यादा दिन खराब रहता है या ज्यादा खतरनाक स्थिति तक पहुंचता है, खतरनाक स्थिति मतलब ज्यादा तेज हवा चलती है और अगर कोई ओलावृष्टि होती है तो फसल को नुकसान होता है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि फसल को नुकसान ना हो और मौसम खराब होने से फसल आने में देरी होती है, इसीलिए प्लांटों ने भाव बढ़ाए हैं। प्लांटों की खरीद बढ़ रही है। प्लांटों को आप पुराना सरसों चाहिए नए सरसों के अंदर मिक्स करने के लिए, तो नए सरसों भी वो उनकी खरीद जारी है और पुरानी सरसों की खरीद भी जारी है। हालांकि नई सरसों की अभी आवक कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, थोड़ी थोड़ी आवक कुछ कुछ मंडियों में दिखाई देने लगी है और इस फरवरी के एंड तक जो सरसों की नई सरसों की आवक है वो कुछ और बढ़ सकती है, कुछ और तेज हो सकती है। अभी जैसे सूचना मिल रही है कि 15 से 10,000 के बीच बैग आ रहे हैं, गट्टे आ रहे हैं। उनमें 25 से 50,000 गट्टे तक की मात्रा पहुंच सकती है फरवरी एंड तक। जो सही आवक शुरू होगी वो मार्च के पहले सप्ताह में होगी। तो जितना नुकसान हुआ था सरसों के अंदर, खासतौर पे भरतपुर मंडी के भाव में, वो लगभग रिकवर हो गया है। बाजार काफी सुधार की तरफ दिखाई दे रहा है और बाजार, जैसे मैं पहले निवेदन करता रहा हूं, अब इसी तरह से 200 रुपए बढ़ेगा, फिर 100 रुपए टूटेगा, इसी तरह से बाजार आगे बढ़ेगा। लेकिन बहुत बड़ी तेजी की संभावना अब नहीं है, इसलिए आप अपने व्यापार का फैसला अब आप कर सकते हैं। आपने सरसों रखना है, बेचना है, इस पर आप अपना निर्णय ले सकते हैं। ये बिल्कुल सही समय है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही समय है इस समय सरसों को निकालने का भी। तो अगर आप इसको ठीक समझते हैं, आपने विवेक से भी काम लीजिए, अपने आसपास के लोगों से बात भी करिए, मंडियों में भी पूछताछ करिए, उसके बाद आप अपनी सरसों का फैसला ले सकते हैं। तो बात करते हैं कॉटन बाजार की। कॉटन बाजार के अंदर देखिए, अभी जो कॉटन से जुड़े हुए जो उद्योग हैं, चाहे जीनर्स हैं, चाहे स्पिनर्स हैं, चाहे बिनोला खल की फैक्ट्री चलाने वाले हैं, चाहे ऑयल मिल चलाने वाले हैं, उन सब ने एक बार खरीदी रोक दी है। सरकार फैसला क्या लेती है, 10 तारीख की मीटिंग होती है, नहीं होती है, उस मीटिंग में क्या होता है, क्या नहीं होता है, इन सब बातों पर प्रतीक्षा हो रही है। इन सब मीटिंग्स में के जो परिणाम है, जो नतीजे आने वाले हैं उस मीटिंग के, उसकी प्रतीक्षा हो रही है और जो व्यापारी जो है वेट एंड वॉच की पोजीशन में है, इसलिए खरीदी रुकने से बाजार थोड़ा सा दबाव में है। हालांकि आवक कमजोर हो रही है, पूरे देश में आवक कमजोर हो रही है। 125 लाख गांठ से 1.25 लाख गांठ से 1.5 लाख गांठ के बीच में ही आवक चल रही है कई दिन से, और अब तक पूरे देश के अंदर करीब करीब 1.5 करोड़ गांठों की आवक हो चुकी है। इससे ज्यादा नहीं हो पाई है और आने वाले समय के अंदर यानी पूरे सीजन के एंड तक 1 करोड़ गांठ के लगभग ही आने की संभावना है। उत्पादन कमजोर है, बाजार मंदा होने की संभावना नहीं है, लेकिन 10 तारीख की मीटिंग में मान लीजिए कुछ फैसला होता है, सरकार आयात शुल्क कम करती है, कपास के ऊपर 11% का आयात शुल्क है उसको हटाती है या कम करती है, और एनसीडीएक्स पर भी कोई हस्तक्षेप करती है, तो बाजार कुछ दिन के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए थोड़ा दबाव और देख सकता है, लेकिन बाजार फिर तेजी की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी भारतीय रुई की डिमांड है, इंटरनेशनल मार्केट में कपास की उपलब्धता बहुत कमजोर है और भारतीय बाजार में भी भारतीय जो कॉटन की जो खेती है वो भी काफी कमजोर हुई है इस बार। इन सब कारणों को देखते हुए कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर मंदा दिखाई नहीं दे रहा है।
इस बार एक नई आपको बताने जा रहा हूं कि गेहूं जो नई फसल आ रही है उसको आप थोड़ा संभल करके बेचिएगा। सरकार ने 2015 रुपए का एमएसपी तय किया है, लेकिन सरकार एमएसपी की पर खरीद करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कितनी एमएसपी पर खरीद होती है कितनी नहीं होती है ये देखने की बात है। अभी इस समय जो बाजार है वो एमएसपी जो नई एमएसपी है 2015 उससे काफी आगे है। भाव इस समय 2150 रुपए से लेकर के 2250 रुपए तक चल रहा है। अलग अलग मंडियों में अलग अलग भाव है और इसमें निरंतर सुधार हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गेहूं की बहुत डिमांड है। हमारा गेहूं बाहर बहुत निर्यात हो रहा है। जानकार कहते हैं कि कांडला पोर्ट के ऊपर हमारे भारतीय गेहूं की निर्यात के लिए जाने की तादाद सबसे ज्यादा है और अगला जो भाव होगा गेहूं का वो यहां से 200 रुपए और सुधार के साथ या 300 रुपए और सुधार के साथ बढ़ सकता है। जैसे ही सरकारी गेहूं की खरीद रुकेगी, गेहूं की जो इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ घरेलू बाजार के अंदर भी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने के साथ गेहूं का भाव बढ़ेगा। तो आप थोड़ा जब नई फसल आएगी तो उसके बाद अपना गेहूं बेचने का फैसला बड़े विवेक से करें, सोच समझ के करें, बाजार को देख करके करें, क्योंकि क्रॉप भी कम आ रही है। एक अनुमान के अनुसार 10% तक जो गेहूं की क्रॉप है वो कम हो सकती है, क्योंकि इतने रकबे को सरसों ने अपना कब्जा जमा लिया है। आप हमारी विस्तृत खबरें हमारे डेली बुलेटिन खेत खजाना में भी आप पढ़ सकते हैं, उसकी भी आप मेंबरशिप ले सकते हैं। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज भरतपुर का भाव सुबह खुला था 7500 रुपए, अब है 7600 रुपए। जयपुर 7850 रुपए सुबह था, अब सुनने में आया कि 7900 से ऊपर है। दिल्ली 7550, नौहर 6845, खेरली मंडी 7500 था, 7550 हो गया है। अलवर 7550, खैरथल 7650, हिसार 6800 रुपए। सलोनी का जो नई पुरानी सरसों का भाव है सलोनी का प्लांट का 8600 रुपए और नई सरसों वो ले रहे हैं 8400 रुपए। बीपी ऑयल मिल का भाव है नई सरसों पुरानी सरसों के लिए 8300 रुपए और नई सरसों के लिए 8100 रुपए। देई बूंदी 6800 रुपए, दादरी 7500 रुपए, गंगापुर 7400 रुपए, बूंदी 7000 रुपए, सुमेरपुर 7400 रुपए, बीकानेर 6800 रुपए, नागौर 7500 रुपए, नडभई 7500 रुपए, पदमपुर 6615 रुपए, सिरसा 6900 रुपए, एलनाबाद 6890 रुपए, आदमपुर 7170 रुपए। नरमा आज पदमपुर में बिका है 10,431 रुपए, संगरिया 10,071 रुपए, हनुमानगढ़ 10,054 रुपए, गंगानगर 10,150 रुपए, आदमपुर 9,500 रुपए, बरवाला में 9,010 रुपए, फतेहाबाद में 9,500 रुपए, सिरसा में 9,932 रुपए, एलनाबाद में 9,961 रुपए, मोड़ मंडी पंजाब में 9,895 रुपए, केसरी सिंहपुर में 10,351 रुपए और सिरसा में आज कपास देसी कपास बिका है 8,000 रुपए, फतेहाबाद में देसी कपास बिका है 7,900 रुपए। कल आपसे फिर इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।